क्यों सत्य को लोग नहीं खोजते? सत्य को लोग खोजते क्यों नहीं है? देखो, ढूंढना तो पड़ेगा। हमें सत्य की जरूरत है कि सत्य को हमारी जरूरत है? हाँ, हमें जरूरत है सत्य की। सत्य को हमारी जरूरत नहीं है। कोई कुछ भी होगा वो सत्य के साथ नहीं होगा, वो अटल है। होगा कुछ भी हमारे साथ, इसलिए हमें जरूरत है तो हमें थोड़ा कोशिश करना पड़ेगा। पड़ोसी को देखो, बोलो कोशिश करना पड़ेगा। पड़ोसी को बोलो कोशिश करने वालों की कोशिश करो। लेकिन क्यों लोग सत्य को नहीं खोजते? कुछ बातें। पहला बात, क्या नहीं है उनके पास? टाइम नहीं है। कितने लोगों के पास टाइम नहीं है? सबके पास। पूछो 100 रुपया देना है, हाँ दे दूंगा, पर टाइम नहीं है। हाँ मेरे पास 200 ज्यादा लो, टाइम कम लो। हर चीज के लिए टाइम है, सिवाय सत्य को ढूंढने के लिए टाइम नहीं है। तुम जाओ, किसी को बुलाओ, पूछो कि हमारी तरह इस बार सत्य के बारे में समझा रहे हैं, आजा। अरे यार संडे सुबह बहुत बिजी रहता हूं, टाइम नहीं है। अच्छा, थोड़े टाइम के बाद टाइम हो जाएगा, फिर मैं आऊंगा। ठीक है, उसी टाइम उसको दूसरा फोन आता है, अरे सुबह क्रिकेट खेलना है। अरे फ्री हूं, तुम बोलो कब चलना है क्रिकेट के लिए? फुल टाइम है, संडे को कौन सा काम? आज मॉर्निंग शो चले, अरे चल। संडे यानी क्या है? फ्री। ट्यूसडे यानी क्या? फ्री। टाइम ही टाइम है, तू बोल मूवी के लिए जाएंगे। आज शाम को हमारे इधर एक घर में लाइव सेल चलता है जहां पे सच्चाई के बारे में बताते हैं, चलेगा? शाम को थोड़ा बिजी हूं यार, दुकान से ही देर हो जाता है। तभी सुरेश का फोन आता है, अरे रमेश, सुरेश बोल रहा हूं, रात को चले खाने के लिए बाहर? हाँ मैं तो फ्री हूं, पर तू तो दुकान से लेट आता है, जल्दी आ जाऊंगा, इसमें क्या है? देखो, हम लोगों को पता है कि हमें कहां टाइम देना है। हम लोगों को यह भी पता है कि सच्चाई कितनी जरूरी होती है। हमने अभी पढ़ा, आपकी शादी हुई थी तो आपके माँ बाप ने आपकी इंक्वायरी करने के लिए टाइम लिया था कि नहीं? कि आप वो जमाने के हो जहां पे आपके दादा लोग टकराए, अरे रमेश, सुरेश, मेरा बेटा है, तेरी बेटी है, शादी कर ले। वो पहले के जमाने में शायद वो विश्वास के ऊपर होता था, लेकिन अभी नहीं है। अभी जमाना बदल गया है। अभी क्या करते हैं? इंक्वायरी करते हैं। मैं ऐसा कभी कभी सोचता हूं कि क्यों इंक्वायरी करते हैं? इतना टाइम है क्या उनके पास? भैया टाइम ही टाइम है, इस बात के लिए तो हमारे पास बहुत टाइम है। फोन खरीदने जाते हो, जाके सीधा अरे मस्त फोन है, दे दो भैया, कितना दूं? नहीं भाई, दिखाओ भैया सब अंदर क्या है, कैसा है, इससे सस्ता, इससे महंगा, दूसरी कंपनी। और रुको, मैं शाम को आऊंगा, तो शाम तक तुम घर पे थोड़ी जाओगे। शाम तक 4 दुकान और घूमोगे कि ये भाई रेट बराबर बोल रहे हैं कि नहीं। क्यों आप ऐसा कर रहे हो? क्यों आप ऐसा कर रहे हो? क्योंकि आप समझ रहे हो कि मैं वहां एक कीमत चुका रहा हूं। पर हमें यह बात समझनी चाहिए कि अगर हम सच्चाई को नहीं खोजेंगे तो हम हमारा जिंदगी खो देंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, जान मांग लो, पैसा मत मांगो। जिंदगी देने के लिए तैयार हूं। जिंदगी देने के बाद फिर बचा ही क्या तेरे पास? इसीलिए कुछ लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि चलेगा। एक बार शैतान ने एक सभा भरी, सभा होता है ना, ऐसा ही मीटिंग लिया होगा। शैतान भी मीटिंग लेता है,
और ऐसा पूछ रहा था, अरे भाई तुम सब लोग भूत लोगों, बुरी आत्माओं, ऐसे ही नाम से बुलाते हैं ना तुम्हें ये नीचे सच्चाई वाले लोग, बोलो भाई कैसे इनको अंधेरे में लेके जाना है, कोई प्लान बताओ। एक जना खड़ा हुआ, हम जाके ऐसे बोल दे कि ईश्वर है ही नहीं। शैतान बोला, अरे सबको पता है ईश्वर है, नहीं मानेंगे, नहीं नहीं नहीं, फंस जाएंगे सब लोग, हमारे पे विश्वास नहीं करेंगे, खामा और लोग सच्चाई में आ जाएंगे, ऐसा नहीं बताओ, उनको पता है। दूसरा बोला, अरे गुरुजी ऐसा बोले कि नरक और स्वर्ग ऐसा कुछ है ही नहीं। अरे बोला, नहीं भाई, ये भी उनको पता है कि अच्छा जिंदगी जीने से, ईश्वर की राह पे चलने से स्वर्ग मिलेगा, नहीं तो नरक मिलेगा, सब उनको पता है, ये नहीं बोल सकते, फंस जाएंगे, ये सब सच्चाई में आ जाएंगे। तो तीसरा खड़ा होकर बोला, गुरुजी ऐसा बोले कि ईश्वर है, स्वर्ग है, नरक भी है, लेकिन उसका इतना कोई जल्दी नहीं है, आराम से जब भी आपको टाइम मिले तभी आप आ सकते हो, आपकी इच्छा के ऊपर है, ये बात बराबर है। जाओ सबको ऐसा फैलाओ, जाओ सबको ऐसा फैला दो कि कोई जल्दबाजी नहीं है, टेंशन नहीं है, आराम से जब आपका मूड हो, जब आपको लगे उम्र पत जाए, तब आप सोचना कि मेरे को भी सच्चाई चाहिए, तो वांदा नहीं है। और आज यही देखो सब जगह पे, पूछो सत्संग में जा रहा हूं अभी से ही, इतनी उम्र में सत्संग, बेटा पहले कुछ बन ले, कुछ हासिल कर ले, नौकरी हासिल कर, छोकरी हासिल कर, बच्चे आ जावे, फिर रिटायर होके 60-65 में जाना, जल्दी क्या है। और ये ही असत्य हमारे जीवनों में घोला गया है, जहां पे हम मार खा गए। इसीलिए लोग सच्चाई को ढूंढते नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि उनके पास बहुत टाइम है, लेकिन हमारे पास कितना टाइम है? एक बार एक आदमी 120वें माले से गिरा। कौन से? 120वें माले से गिरा, तो फटाक से नीचे आता जा रहा था। 80वें माले पे आया ना, तो उसको पता चल गया कि वो अब मर रहा है, अब उसको कोई नहीं बचा सकता। और उसको ये जब इतना ही सोचा उसने, तब तक तो वो 60 माले पे आ गया था। उसको पता चल गया कि मैं पापी हूं, मैं बुरा व्यक्ति हूं, मुझे सच्चाई की जरूरत है। 40वां माला, तब उसने अपने हाथ उठाए 30 माला और प्रभु को पुकार के कहा कि प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पे दया करना, माफ कर देना। खटाक आवाज आया, और उसी समय उसका जब आत्मा निकला, प्रभु ने बोला माफ किया। प्रभु ने क्या बोला? माफ किया। जिंदगी के आखिरी क्षण में। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया उससे भी तो लास्ट में पूछा था ना, मैं भी लास्ट में पूछूंगा। मैंने बोला भैया उसको लास्ट में पूछने के लिए टाइम मिला, उसको पता चला मैं मर रहा हूं, तेरे को पता चलेगा क्या? तू 10वें माले से गिरा तो जब तक तू सोचे पटाक, तो तू कैसे? इसलिए हमारा जब तक जिंदगी है तब तक हमें सच्चाई की ओर हाथ बढ़ाकर सत्य को अपना लेना चाहिए, नहीं तो हम रह जाएंगे। मरने के बाद कुछ नहीं है।